साथियों नमस्कार, मैं असलम चौपदार फेसबुक लाइव में आप लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। हमारा जो फेसबुक लाइव का जो आज का जो मुद्दा है वो आप लोगों को बिन बताए लाइव आया हूं। और प्रमुख कारण जो अल्ट्रा वायरस जो चैलेंज किया जा रहा है, जिस प्रकार से लेवल प्रथम में बीएड वालों को शामिल करने का जो विचार है, उन सभी बातों को लेके, उन सभी तथ्यों को लेके मैं लाइव हुआ हूं। बिल्कुल करण सिंह जी, मैं अच्छा हूं, ये हुई ना बात विहान, शुक्रिया। आप सभी लोग एक बार पूरे राजस्थान के बीएड धारियों तक मेरी आवाज़ पहुंचा दे, इतना सहयोग कर दे ताकि इस बात को मैं बता सकूं कि वो कहाँ भ्रमित हो रहे हैं और किस प्रकार से भ्रमित हो रहे हैं। हमारा विपक्ष हर चाल चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच बात यह है कि इन चालों से कोई फर्क नहीं पड़ना है। बीएड लेवल प्रथम में एग्जाम देंगे, 100% देंगे और लेवल प्रथम में शामिल होंगे। बिल्कुल जय जवाहर जी, बिल्कुल आप एक बार जितने भी युवा साथी हैं वहां तक मेरी आवाज़ को भी पहुंचाएं। और मेरी पूरी कोशिश है कि इस बात को मैं आप लोगों तक सारी बातें आज रखूंगा, किस प्रकार के केस की स्थिति होनी है, किस प्रकार से केस होना है, और ये जो तारीख है, बिल्कुल फर्स्ट ईयर वाले भी प्रमोटेड स्टूडेंट हो सकते हैं। शुक्रिया सौरभ गुर्जर जी। चलो, आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। वैसे पोस्ट डाल दी थी मैंने, आज पूरे दिन इसी चीज को लेके हम, वो कहते हैं माथापच्ची में लगे थे कि किस प्रकार से कल की हियरिंग को लेके क्या होना चाहिए। कल हियरिंग होनी थी, जो कई इस प्रकार की याचिका भी लगी हुई थी कि बीएड वालों को खारिज वारिज करवा दें। कई लोग ऐसे भी, आपको पता ही है, अलग अलग प्रकार के फैक्ट रचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो चीफ जस्टिस ने जो रूल्स को चैलेंज किया गया है, जो गजट नोटिफिकेशन, जो सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने, जो लोग बीएसटीसी के, उन युवा साथी ध्यान दे, आप बहुत गलत जगह जा रहे हैं। ये जो रूल्स जो चैलेंज किया गया है, इसी रूल्स के अकॉर्डिंग, आप जिस रूल्स को चैलेंज कर रहे हैं, इसी रूल्स का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को नियुक्तियां दे दी है उत्तर प्रदेश में, भानु प्रताप यादव और राम शर्मा मौर्य वाले दोनों केसों में। आप लोगों को अच्छे से पता है। अब आर पार की लड़ाई में, जंग में आप लोग उतर चुके हैं अपने एडवोकेट की टीम के साथ। हमारी भी टीम तैयार है। सबसे बड़ी बात, हमारे एडवोकेट साहब ने यह कहा, अब मजा आएगा, अब शानदार मजा आएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार ने, जो पार्टी बन रहे हैं, कई लोग पार्टी बन रहे हैं, वो बनने दें जो बाहर से, जो, चलो मैं बात करता हूं। देखो, जो केस थे, आप लोगों को पता है, एक 2 तारीख को हियरिंग थी, एक 3 को थी, एक 4 को थी। इन सभी केसेस को ट्रांसफर कर दिया गया है। ये सारे केस अब जोधपुर से होंगे। 5 तारीख को इसकी सुनवाई होनी है। सरकार की तरफ से एजी पैरवी करेंगे और हमारी तरफ से, आपको पता है, हमारे जो एडवोकेट की टीम है, रघुनंदन जी शर्मा, हमारे आर.एन. माथुर साहब जी सीनियर एडवोकेट, और सुशील जी बिश्नोई जोधपुर से, उनका सभी का स्वागत करेंगे। तो कई लोगों को, जब ये बात, जब न्यूज़ निकल के आई, हमारे एडवोकेट साहब बहुत खुश हुए, सभी ने कहा बहुत शानदार काम हो गया। अब जो बार बार इधर उधर की, अब मामला सारा डीबी में होगा। अब जो इन्होंने रूल्स चैलेंज किया है, विपक्ष ने जो बार बार, अरे फार्म भर दो आप लोग, जो ऑफलाइन फार्म बार बार सवाल पूछ रहे, ऑफलाइन वाले फार्म भर दो, सॉरी ऑनलाइन फार्म भर दो आप लोग, और आप ऑफलाइन के लिए जो पिटिशनर है उनको मौका मिल जाएगा संभवतः ऑफलाइन फार्म के लिए। मैं आपको पहले से भी कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, ऑफलाइन फार्म पिटिशनर के लिए जाएंगे भाई लोगों। ये केस लंबा चलने वाला, सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, आप लोग याचिकाकर्ता बन जाए, अभी समय पड़ा है, बाद में मत कहना कि ये क्या हो गया। देखो, जोधपुर केस ट्रांसफर हो चुका है, और अब कहानी क्या होती है। हमारे एडवोकेट की टीम तैयार रहेगी, हमारे विपक्ष से विज्ञान जी साहब आ रहे हैं, उनकी क्या प्लानिंग है, उनकी क्या ड्राफ्टिंग है, हमने रीड कर ली है। डीबी में केस लड़ा जाएगा, डिवीजन बेंच में। मामला सिंगल बेंच का नहीं रहा है, डिवीजन बेंच का रहा है। और आपको मैं क्लियर कर देता हूं, हमारी पूरी टीम तैयार है डिवीजन बेंच के लिए।
अब जो हमें डर था, जिस प्रकार की विपक्ष चालें खेल रही थी, वो चीजें बाहर हो चुकी है। 2016 गणित विज्ञान, 2017 गणित विज्ञान के बारे में बोलूंगा। अब इसी मुद्दे पे, जिस मुद्दे को उन्होंने क्या किया है, 2018 का गजट नोटिफिकेशन है, जो एनसीटी का जो नया रूल्स गजट नोटिफिकेशन है, उस अल्ट्रा वायरस को चैलेंज किया है। विपक्ष ने चैलेंज किया है इस अल्ट्रा वायरस को खत्म करने के लिए। अरे भाइयों, किसको खत्म कर रहे हो? इसी के आधार पे तो 22 राज्यों में नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। कल सीटेट का एग्जाम हो चुका है, लेवल प्रथम में बीएड वाले ने एग्जाम दे दिया है, आप उसी को चैलेंज कर रहे हो। जिसका हवाला देते हुए, जिस अल्ट्रा वायरस को आप चैलेंज कर रहे हो, जिसका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्तियां दे दी है। बीएसटीसी वालों, किसी के बहकावे में मत आओ। अब अल्ट्रा वायरस जिन्होंने जो केस चैलेंज किया है, वो केस अपने आप में ही एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। अब स्पष्ट तौर से ये मामला अगर चैलेंज होगा तो सुप्रीम कोर्ट में होगा, यहां पे नहीं था। आपने डीबी चुना है, डीबी स्पष्ट तौर से या तो इस भर्ती पे वो कहेगी ये भर्ती की प्रक्रिया गलत है, विज्ञप्ति गलत है, या फिर बीएड वालों को शामिल करो। तो आप लोगों ने बैठे बिठाए हमें एक अच्छा मौका दे दिया है। चलो कोई बात नहीं, आपके वकील की बहुत सारी रणनीतियां, बहुत सारी हमारे वकील की भी रणनीतियां, वो आउट मैं भी नहीं कर रहा, आप भी नहीं करते। 5 तारीख को देखते हैं सारी चीजें। लेकिन जो युवा साथी पिटिशनर नहीं बना है वो बने। अब लड़ाई छोटी मोटी नहीं है। अभी आप लोगों को कैसे बने पिटिशनर, ये सवाल है, इस पे अभी पिन कर दिया है, मुकेश जी छिंपा के नंबर है, इस पे आप इस पे कॉल करें, इनसे बात करें, इनको डॉक्यूमेंट्स भेजें और पिटिशनर बने। और सबसे बड़ी बात, 2016 इंग्लिश, 2016 साइंस में इस मुद्दे पे मैं बोलूंगा। युवा साथियों, एक अच्छी न्यूज बताऊंगा आप लोगों को भी। दो 2016 का जो आदेश आया है गणित विज्ञान का, और 2016 उर्मिला देवी वाला जो मामला है, आज ही मेरी इस मुद्दे पे काफी चर्चा हुई है। 2016 गणित विज्ञान का जो मामला मंत्री जी तक पहुंच चुका है, और यह बात कह के पहुंचा है कि यह असलम का निजी मामला है। और मंत्री जी का जो काम देख रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि इसको हम पूर्णतः इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश करते हैं। आपका इसमें क्या रोल है? तो मैंने कहा मैं खुद प्रभावित हूं। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर आप प्रभावित हो तो आपकी नेतागिरी खत्म करवाते हैं, इसको इंप्लीमेंट करवाते हैं। इस प्रकार के उनके स्टेटमेंट थे। लेकिन जो मुख्य बात है, ये आदेश इंप्लीमेंट होने से कोई मतलब वाली बात नहीं है। इसी के तर्ज पे डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा की जो याचिका लगी हुई है, वो उसका भी आदेश होने वाला है। वो आदेश अंतिम पद के लिए हम करवा रहे हैं, पोस्टेड को हटवा के करवा रहे हैं। ये बात मैंने आज रखी है मंत्री जी तक। उन्होंने 8 या 9 तारीख तक का समय मांगा है कि 8 या 9 तारीख तक का आप इस पे मैं विचार कर लेता हूं, ताकि आपको बता दिया जाएगा। इसमें ध्यान करें, 2016 गणित विज्ञान के 800 स्वतंत्र जो नॉन टीएसपी के और टीएसपी के लगभग 400 के लगभग पद है, इन दोनों पे मैंने चर्चा की है। तो टीएसपी के जितने भी युवा साथी जो मुझसे जुड़े हुए हैं, आप तैयार रहे, आपको नियुक्ति दिलाई जाएगी, भ्रमित मत होना। हमारा प्रयास ये है। गौरव जी आपने कमेंट भी कर दिया है, टीएसपी के लिए भी मैं काम कर रहा हूं और नॉन टीएसपी के लिए। अब सबसे बड़ी बात, कई लोग इधर उधर गुमराह होते हैं, जिनको भर्ती से कोई मतलब नहीं है। वो कहता आओ मेरे पास, कोई जैसे आदेश मिला और वो वाहवाही के चक्कर में आ जाएंगे। इस आदेश को इंप्लीमेंट करवाने का ही मतलब नहीं, और हमारा जो प्रयास है वो अंतिम पद भरवाने तक का है। इसलिए आज भी मेरी इस बात पे मुद्दे पे बहस हुई कि अंतिम पद किस प्रकार भरा जा सकता है। तो मैंने बताया कि इसमें ना तो अभी रीशफल हुआ है ये रिजल्ट, और ना ही इस पे वेटिंग आई है। दोनों मुद्दे पे बात हुई है। इसके अलावा 2016 गणित विज्ञान के अलावा 2016 इंग्लिश की जो एसएलपी का जो मामला है, आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज ये है कि सरकार रियल में विचार कर रही है, और उन्होंने इसके लिए मुझे 8 या 9 तारीख का समय मांगा है। इसमें क्लियर हो जाएगा, और लगभग आप लोगों को मैं बता देता हूं, रियल में एसएलपी वापस ली जा रही है सरकार के द्वारा। ये बात है, उनका मूड ये। लेकिन नरेंद्र सिंह जी आपने बिल्कुल कमेंट किया 2016 इंग्लिश के लिए, सरकार का ये मत है कि हाँ रियल में एसएलपी वापस ली जाए। और मैंने आज भी बोला है कि वो युवा वाकई में सरकार के साथ है, सरकार से प्रभावित नहीं होने वाले हैं कि किसी प्रकार से अन्य लोगों से, सरकार की पक्ष के लोग हैं। आगामी दिनों में उपचुनाव भी है, इन मुद्दों पर भी चर्चा हुई है।
तो 2016 इंग्लिश की एसएलपी वापस करने का गवर्नमेंट विचार ये बार बार निकल के आ रहा था, बार बार मांग भी उठाई जा रही थी, और सरकार का पूरा मूड है 8 या 9 तारीख तक अपने को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि रियल में एसएलपी वापस ली जा रही है या समय लगेगा, या हम केस जीत के ही अपने मन की भड़ास निकाल पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से आज जो विचार थी, जिस प्रकार के आज के जो बिंदु थे, उसके हिसाब से लग रहा था कि रियल में 2016 इंग्लिश पे काम चल रहा है और उस पे फायदे की बात होगी युवा साथियों के लिए। 2016 साइंस मैथ के लिए मैं आपको बता चुका हूं, इसके बारे में मैंने स्पेशल बात रखी है। और अन्य जो युवा साथी जो मुझे सुन रहे बीएड बीएसटीसी विवाद पे, वो बिल्कुल भी घबराए नहीं, आप लोग जुड़े रहे। मैं सारी बातों को रख रहा हूं। फार्म बिल्कुल भर दे, लेवल प्रथम का भी नहीं भरना है, लेवल सेकंड का भरना है। लेवल सेकंड के जितने भी युवा साथियों ने फार्म नहीं भरा है, मैं भी लेवल सेकंड का फार्म, मेरी टीम जितने भी लोग हैं वो भी भरेंगे। बिल्कुल फॉर्म लेवल सेकंड का डाल दे। फर्स्ट का आप अभी वेट करें प्लीज। और ई कोर मार्केट में एक नया रूमर चल रहा है, कई लोग हमको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, बीएड वालों को खराब करने के लिए। अलग अलग लोग कहेंगे आओ हमारे साथ आ जाओ, हमारा ग्रुप बन जाएगा, हमारी याचिका हम लगा लेंगे और कर लेंगे। देखो दोस्तों, जब राजस्थान में बीएड वालों के खिलाफ कई लोग ऐसे कहने लगे ना, हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं कर सकती, तो राजस्थान का बीएड धारी निराश हुआ, क्योंकि उनको रूल्स का पता नहीं था। अब इनको लगता है कि हाँ एक टीम बन गई है, कहीं ना कहीं इनके कोई फॉल्ट निकाले, तो वो फॉल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। आप लोग भ्रमित मत होना उन लोगों के। लोग ये कहेंगे हमारा वकील है, हम ये वकील कर लेंगे, वो कर लेंगे। बहुत सारे लोग आएंगे। एक मंच आप लोगों ने बनाया है, आप लोगों के सहयोग से बना है, इस मंच को टूटने मत देना। विश्वास मैं नहीं टूटने दूंगा। आप लोग साथ रहे, हम काम करेंगे, बहुत शानदार काम करेंगे। और रियल में हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और तथ्य के साथ लड़ रहे हैं। अवश्य इसमें सफल होंगे। आप सभी लोग जो जुड़ते हैं, आपके विचार हो सकता है मुझे व्हाट्सएप पे इन पे मिलते हैं तो मैं देख नहीं पाता हूं इन दिनों में समय के अभाव की वजह से, लेकिन पूरे दिन आपको, आप मानेंगे नहीं, पूरे दिन इसी चीज में हमारा समय निकल रहा है कि किस प्रकार से क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। तो आप 2012 के युवा साथी जिनके नंबर अधिक है वो मिले तो सही, एक बार अपने मुद्दे को लेके आए ताकि मैं सरकार के सामने रखें। बीएसटीसी वाले ने क्या किया भाई, भर्ती लटकाने का मूड है क्या आपका? भाई मेरा तो मूड नहीं है, लेकिन आपके जो नेतागिरी जो कर रहा है ना उसका जरूर मूड है। अरे किस रूल्स को चैलेंज कर रहा है? एनसीटी को रूल्स को चैलेंज कर रहा है, जो इसका मामला ही नहीं है। इस पर कोर्ट सीधे सीधे स्टे दे सकता है, लेकिन हम भर्ती को लटकाने नहीं देंगे, चाहे आप कितने कर ले। हमारा प्रयास है बीएड वालों को बिठाएंगे तभी भर्ती होगी, उस हिसाब से कार्य करेंगे और हम रिजल्ट के हिसाब से काम करेंगे। आप सभी लोग जो जुड़े हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, उन युवा साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। होम साइंस ये मैटर पहले भी आया है, आप 2016 गणित विज्ञान और उसके बारे में बोल चुका हूं। आप भ्रमित मत हो 2016 गणित विज्ञान के युवा साथियों, उन छेदियों के चक्कर में मत पड़ो। आपको आज भी कह रहा हूं, शिक्षा मंत्री जी पॉजिटिव है और उसका एक ही रीजन है, आपका भाई बैठा है आपके सामने, पॉजिटिव करवा के लिए कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अगर कोई युवाओं के हक की कोई आवाज उठाता है उनका स्वागत है, और लेकिन जो गुमराह कर रहे हैं उनसे बचे। शुभरात्रि शुभरात्रि शुभरात्रि। और कोई कमेंट है तो मुझे बताइए। कई युवा मेरा लाइव के लिए बीच में कॉल कर रहे हैं। अरे मोबाइल इधर पड़ा है भाई, कॉल इधर से कर, इसमें लाइव दूसरा मोबाइल। शुभरात्रि शुभरात्रि शुभरात्रि।